मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु इस अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र तथा शनि के मेल से जातक धनोपार्जन व्यापार के क्षेत्र में सदैव करने वाले होते हैं और इस क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहा करते हैं। मध्यावस्था से पहले विशेष संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर स्थायी रूप से अपना व्यवसाय स्वतंत्र होकर ये जातक करते हैं, जिससे धीरे धीरे आगे उन्नति होती जाती है और आयु के 42वें वर्ष तक इतने धन संपत्ति ये जातक बना लेते हैं कि आगे संघर्ष व मानसिक तनाव की संभावना खत्म हो जाती है। ये दोनों ग्रहों के योग से गलत कार्य में ये हाथ कभी नहीं बटा सकते हैं तथा धर्मनिष्ठता की ओर श्रेष्ठ जनों की संगति से बढ़ सकते हैं। प्रथम पुत्र होता है इनको, जो पिता की इच्छाओं को भली भांति समझने वाला होता है और इनकी भावनाओं को समझकर आगे बढ़ने वाला होता है। इनकी सहायता करने वाला अवश्य ही वह होता है। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से मध्यावस्था के बाद अनेकों प्रकार का सुख, यश, वैभव, मान सम्मान तथा पिता की इच्छा अनुसार विद्या अध्ययन प्राप्त करता है। फिर माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना यह जीवन जीने का उद्देश्य बना लेता है। सबसे छोटी संतान कन्या होती है, वह श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो विद्या प्राप्त करती है। फिर सरकारी संस्था में नौकरी करके दोनों कुल के गौरव व प्रकाश के रूप में देश हित का कार्य करने पर एक दिन भारत सरकार द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित होती है। उससे जातक निश्चित ही गौरवान्वित होते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि कर्म भाव के स्वामी कुंडली में यदि शनि ग्रह हो और मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो, तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कर्म करने में किसी भी काल में आलस्य नहीं आता है। कर्म भूमि इनकी जन्म भूमि से नजदीक में ही होती है। कर्म करने समय जातक को सिर्फ कार्य पर ही ध्यान रहा करता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले सहयोगी जन होते हैं। ये अपने सहयोगी जन को सुहृद के समान आचरण करने वाले होते हैं, उनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं, साथ ही सहायता भी आत्मिक रूप से करने वाले होते हैं। और जब तक मध्यावस्था के उपरांत भी अपने कर्म के प्रति सजग रहने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में भी कर्म करने की इच्छा से विमुख किसी भी रूप में नहीं होते हैं। इनकी प्रेरणा से अन्य जनों को भी कार्य करने के प्रति अभिरुचि हमेशा रहा करती है और मातृ सुख इस जातक को अवश्य ही होता है। इनकी माता लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, उनकी जीवा पर सरस्वती का निवास होता है और वे जब तक घर परिवार में रहती हैं घर परिवार को सुखी संपन्न देखना चाहती हैं और अंतिम अवस्था तक पुरुषार्थ की भावना उनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र तथा
शनि के प्रभाव से जातक को अधिक कार्य करने की क्षमता किशोरावस्था के उपरांत से ही रहा करती है। विद्या अध्ययन करने के समय भी जातक धनोपार्जन करने की इच्छा वाले होते हैं। 28वें वर्ष में इनका मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। भाग्योदय होने से पहले भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं और जीवन के पूर्वार्ध भाग में तथा उत्तरार्ध भाग में भी समान रूप से धनोपार्जन करने में किसी भी रूप में आलस्य नहीं करते हैं। मनोबल इनका किसी भी रूप में नहीं गिरता है और धन की अधिकता इनके पास में अवश्य ही रहा करती है। संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र सुख के द्वारा ज्यादा जातक गौरवान्वित होते हैं। पुत्र की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। पुत्र को विद्या प्राप्ति में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं और पुत्र भी जब इनकी वृद्धावस्था आती है उस समय सेवा शुश्रूषा करने के साथ साथ आत्मिक रूप से धनोपार्जन इनके शरीर के ऊपर करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान पर चंद्र तथा शनि का वास हो तो अवश्य ही जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष से पहले भी हो सकता है। ऐसे तो 37वें वर्ष से 52वें वर्ष के मध्य में इनका भाग्य अधिक रूप में प्रबल रहा करता है। भाग्य इनका साथ तो 23वें वर्ष के उपरांत ही देने वाला होता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी भाग्य इनका किसी भी रूप में गिरता नहीं है। जातक अपने मनोबल को भी गिरने नहीं देते हैं। बुध धन भाव के स्वामी होने पर अवश्य ही चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को धन कमाने के लिए इनके माता पिता ज्यादा उत्साहित करने वाले होते हैं। इनको आगे बढ़ाने में सुहृद जन भी सहायक सिद्ध होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से अच्छा ही रहा करता है। विवाह के उपरांत सुखमय जीवन व्यतीत होना पारिवारिक क्षेत्र में स्पष्ट है। कर्म क्षेत्र में जातक अधिक समय अवश्य व्यतीत करने वाले होते हैं। पति पत्नी के मध्य में मधुर संबंध रहा करता है। एक दूसरे के विचारों को समझने वाले होते हैं। संतान सुख के साथ साथ पति पत्नी का सुख अंत अवस्था तक प्राप्त होना स्वाभाविक है। अन्य स्वजनों के द्वारा भी प्रेम भाव प्राप्त होता है। इस जातक को किसी भी स्थिति में पारिवारिक क्षेत्र में दयनीय स्थिति नहीं रहा करती है। मनोबल ऊंचा रहने के साथ साथ आत्मनिर्भर रहने वाले होते हैं। अधिक प्रशंसा सुनने वाले नहीं होते हैं और ये दूसरों की प्रशंसा करने में भी आगे रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा छठवें स्थान अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा इनको कम नहीं प्राप्त होती है और ये जातक समाज के कार्यों में अभिरुचि पूर्वक हर अवस्थाओं में लगे हुए रहते हैं। मित्र सुख भी इन्हें प्राप्त होना स्वाभाविक है। मित्र इनके अधिक नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मित्र होते हैं इनके धन संपदाओं को बढ़ाने वाले ही होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक की आयु मध्यावस्था के उपरांत अधिक रूप में स्वस्थ रहा करता है और
82वें वर्ष के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है। ये जब तक जीवित रहा करते हैं तब तक संघर्ष करने से कदापि पीछे नहीं हटते हैं। सबको संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। धन का अपव्यय होने पर मानसिक दुख इनको नहीं होना स्वाभाविक है। ये विचारणीय व्यक्ति होते हैं। किसी भी रूप में विचार विमर्श करने के बाद ही किसी कार्य को आरंभ करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीचे भावों में यदि उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी काल में हो सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है और आर्थिक तंगी जीवन के उत्तरार्ध भाग में आ सकती है। इसके लिए जातक को माता भगवती की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। दुर्गा निवारण बीज मंत्र का जाप अवश्य ही 3 माला प्रत्येक दिन सुबह में करने से किसी भी प्रकार के दुख नहीं होंगे। सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, आत्मिक सुख प्राप्त होगा। साथ ही भगवान शिव की आराधना, शिव पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र 3 माला करने से अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। हनुमान जी की भी आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान गणेश की भी पूजा पाठ करने से निर्विघ्नता पूर्वक किसी भी कार्य को कर सकेंगे और परिवार जनों में सुख शांति बने हुए रहेंगे और अंत अवस्था तक शारीरिक कष्ट जातक को नहीं होगा। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को किसी भी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक रखा जा सकता है। इसको अध्ययन करने से पाठक जन को अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा और अवश्य ही इसके माध्यम से अनेकों जन का कल्याण होना स्पष्ट है। सभी प्रकार के दुख को मिटाने के लिए ही यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य की रचना हुई है। इसके द्वारा जातक ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के सुख संसार के किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को सुख प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाशिकीय कार्य यहाँ करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 884017761792। फिर से हम बोल देते हैं 8840761792। और आप लोग के संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि इस समय YouTube के अलावा इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो हम बनाकर दे रहे हैं जो हमारी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश है। 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक वाक्य इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको अवश्य ही आप लोग खोलें और हमारी सभी वीडियो को देखें। उपदेशात्मक वाक्य जो है उससे आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो देते हैं उसको आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो देते हैं वीडियो उसको देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद फेसबुक की हमारी आईडी है, उस आईडी को खोलेंगे अवश्य ही आप लोग हमारी सभी वीडियो को देखेंगे और आत्मज्ञान आप लोग को अवश्य ही प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अलावा अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान
प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और अंत में जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा यूट्यूब पर है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को शेयर आप लोग करते रहें। धन्यवाद।